झारखंड बिहार में इन दिनों गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। पारा 42 डिग्री से अधिक पहुंचकर आसमान से आग बरसा रहा है। ऐसे में हीटवेव और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें अपने सेहत पर ध्यान देना होगा। हमारे विशेष संवाददाता राजकुमार जायसवाल ने वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक अमरेंद्र कुमार पाठक से बात की और जानने का प्रयास किया कि क्या हेल्दी रूटीन और हेल्दी डाइट होना चाहिए, किस शीतल पेय का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें जिससे कहीं ना कहीं हीटवेव और लू से बचा जा सके। क्या कुछ कहा डॉक्टर अमरेंद्र पाठक ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। वैशाख का महीना है, प्रचंड धूप लोगों को झुलसा रही है। लू ऐसी जैसे शरीर को जला दे। ऐसे में लोग शीतल पेय की ओर स्वतः खींचे चले जाते हैं, लेकिन आज के समय में कोल्ड ड्रिंक और अन्य जो केमिकल युक्त शीतल पेय हैं वह लोगों की सेहत को खराब भी कर रहे हैं। हमारे साथ आयुष चिकित्सक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पाठक हैं। सर से हम बात करते हैं। सर, जब दिनचर्या इतनी फास्ट हो गई है और लोग केमिकल के जाल में फंसे हुए हैं, तो ऐसे में आयुर्वेद के माध्यम से कैसे लोग किन किन देसी चीज़ों को, देसी पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें कि वो गर्मी से निजात पा सके और कोई उसका साइड इफेक्ट भी ना हो। आप बहुत ही अच्छा विषय आज के तिथि में लेके आए हैं। अभी मेरे यहाँ अस्पताल में भी अधिकांश पेशेंट आता है जो धूप के चलते वो आकर के हताश पहले बैठ जाता है, उसके बाद फिर वो हमारे कक्ष में आता है। तो सबसे पहले तो अभी जो सामाजिक रूप से देखते हैं कि जो पानी की कमी है उसको तो पहले सामान्यतः उसे सलाह देते हैं हम लोग कि अधिक से अधिक पानी पिएं, 4 से 5 लीटर पानी पीने का प्रयास करें। इसके बाद दिनचर्या उनका सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज क्या है ना कि लोग लेट से सोते हैं और लेट से जगते हैं, मतलब रात्रि जागरण करते हैं। तो रात्रि जागरण करने से भी बात प्रकोपित होता है और सुबह में लेट तक सोए रहने से भी पित्त प्रकोपित होता है। अतः अपने यहाँ जो सिद्धांत है बात पित्त कफ के आधार पर, उनका हम लोग ऋतुचर्या और दिनचर्या के आधार पर पहले ठीक करने का उनका प्रयास करते हैं। उन्हें सलाह देते हैं कि रात्रि में आप सवेर सो जाएं, जिससे सुबह में सूर्योदय से पहले, मतलब सूर्योदय से अगर 1.5-2 घंटा पहले अगर वो उठ जाते हैं तो उनके पास पर्याप्त समय भी मिलता है और उसके बाद वो दैनिक कार्य सब निवृत्त हो लेते हैं सूर्योदय से पहले, तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। जैसे सुबह उठ करके मैं उन्हें बताता हूँ कि खाली पेट सबसे पहले आप पानी पीजिए। शुरू में उन्हें आदत नहीं होता है तो कठिनाई होती है, लेकिन पहले 1 गिलास, फिर 2 गिलास, फिर 3 गिलास बढ़ा करके वो 1 लीटर पानी तक धीरे धीरे करके सुबह में पी सकते हैं। लेकिन सर, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि नींबू पानी पीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि शहद डाल करके नींबू के साथ पानी पीजिए सुसुम करके, और कुछ लोग कहते हैं कि ठंडी पानी भी पी सकते हो। सर, ये कौन सा पानी सबसे बेहतर होगा सुबह में? देखिए, हमारे यहाँ आयुर्वेद में हमेशा सुसुम जल को सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन यदि मान लीजिए गर्मी का समय है, यदि उसको कहा जाए बहुत अधिक गर्म पानी पिएंगे तो अगर वो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है तो उसके लिए कठिनाई होगी। तो पहले जो अभी प्रकृति जो है, प्रकृति के आधार पर उसे हम लोग अर्थ देते हैं कि वह किस प्रकृति का है, वात प्रकृति का है कि पित्त प्रकृति का है कि कफ प्रकृति का है, उसके आधार पर उसे हम देते हैं। लेकिन सामान्यतः आपने जो बताया नींबू का पानी, वह निश्चय ही बहुत ही लाभप्रद है। जो लेमन वाटर जो है सुबह में वह ले सकता है, बिल्कुल लेना चाहिए। मॉडर्न के हिसाब से विटामिन सी है, जो विटामिन सी जो है उसे वो काफ़ी इम्यूनिटी डेवलप करने में फायदेमंद है। मधु के साथ या बिना मधु का? अगर मान लीजिए शुगर का वो डायबिटिक पेशेंट नहीं है, बहुत अधिक शुगर नहीं है, तो उससे लेमन और मधु और क्या नींबू दोनों का रस मिला करके लिया जा सकता है, सुबह में लेना चाहिए। 1 गिलास में वो लेमन और मधु मिला ले तो ज़्यादा फायदेमंद है, और भी अधिक वो चाहे तो अपना क्षमता अनुसार उसको ले सकता है। फिर शौच जाने को हम लोग कहते हैं। शौच जाने के बाद फिर मुख प्रक्षालन जो है, उसके लिए भी मुख प्रक्षालन में हम लोग बताते हैं कि जैसे सामान्यतः जो करता है वो, अब दंत धावन की प्रक्रिया अपने यहाँ, दंत धावन अगर हम उसको बताते हैं कि आप इस लकड़ी ऐसे ऐसे करें तो वो नहीं संभव हो पाएगा। जो उसको लगता है वो कर सकता है। और बाद में हम लोग उसको बोलते हैं कि गंडूस करने के लिए, गंडूस चूंकि आजकल गर्मी का समय है, वैसे तो तेल से लोग करते हैं, लेकिन अभी गर्मी का समय है इसलिए उसको घी से गंडूस करना है। घी मतलब कि वो मुंह में
घी को भर लेना है और कुछ दूर तक मतलब कुछ देर तक उसको रखे रहना है, जितना देर तक वो चाहे, पूरा मुंह में पूरा भर करके। तो उससे क्या होगा कि वो जो भी वित्त प्रकृति का जो भी व्यक्ति है उसके लिए यह घी का जो गंडूस है वह लाभप्रद होगा। उसके बाद खाने में हम लोग बोलते रहते हैं कि जैसे खीरा है, ककड़ी है, ये सब अधिक मात्रा में, हरा सब्जी है, पालक है, आजकल तो साग वगैरह है, सभी प्रकार का साग का सेवन कर सकता है। और उसको उसमें जो है फिर भोजन करते समय पानी नहीं पिए, फिर उसके बाद 1 घंटा के बाद वो पानी पिए, लेकिन धीरे धीरे करके वह एक भोजन के बाद दूसरे बार, मतलब कि सुबह का जलपान किया, फिर दोपहर में भोजन किया, इस बीच में थोड़ा थोड़ा कर करके कम से कम वह 1 लीटर पानी नाश्ता और भोजन के बाद कर ले बीच में। फिर भोजन और उसके बाद जो शाम वाला करता है उस बीच में 1 से 2 लीटर पी ले। ऐसा वो अधिकाधिक मात्रा में उसको करना चाहिए। इसके बाद भोजन में कोई गरिष्ठ भोजन ना ले। आजकल जो है वो तैलीय चीज़ जो है, जिसमें तला हुआ हो, भुना हुआ हो, फ्राई किया हुआ हो, ऐसा कोई भी चीज़ भोजन में नहीं ले। सुपाच्य भोजन करना है और सुरुचिपूर्ण करे, लेकिन हरी साग सब्जी के साथ साथ वह भी जो भी घर में पकवान बने वह बिना तेल का हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा हम लोग करते हैं। फिर सायं काल में भी जो है जलपान में वह हल्का चना का भुंजा ये सब ले सकता है, ठीक है। और रात्रि का भोजन वह पहले प्रथम प्रहर में, मतलब कि शाम होने से पहले, जैसे जो पहले जो जैन लोग करते थे वह भी वैज्ञानिक आधारित ही था, लेकिन उसको लोग धर्म से जोड़ दिए। लेकिन आज भी हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि वो रात्रि के प्रथम प्रहर से पूर्व ही भोजन का वो अपना समुचित रूप से ठीक ठाक कर लें और रात्रि में गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ना करें, ठीक है सर। बिल्कुल, ये तो आपने पूरे दिन भर का दिनचर्या बता दिया। एक चीज़ जो मैं जानना चाह रहा था कि किस तरह से सर जो देशी पेय पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं जो अभी के समय में लोगों के लिए लाभप्रद होंगे, और लोग जो है अगर उसका सेवन करते हैं तो कफ पित्त वात इन तीनों से बचे रह सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और लू से भी बच सकते हैं। आयुर्वेद में भोजनोपरांत तक्र सेवन का महत्व बताया गया है। तक्र मतलब जो अभी मट्ठा बोलते हैं। भोजन के बाद कहा गया है कि जो मट्ठा पीते हैं नियमित रूप से उनका पेट तो ठीक रहता ही है, पाचन ठीक रहता ही है, और शारीरिक ऊर्जा जो है उनका वह भी भोजन से प्राप्त किया हुआ ऊर्जा अवशोषित होता है। इसलिए भोजनांते विषमवारी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भोजन करने के बाद जो पानी है, जल है, उसका वो लेते हैं तो वह उसका विष के समान है। लेकिन भोजन करने के बाद हम लोग तक्र सेवन का कहते हैं। और आजकल जो समय है वो वैशाख महीना, इसमें निश्चित रूप से उसे मट्ठा का सेवन करना चाहिए, यह है। इसके बाद अभी सत्तू जो है, सत्तू का सेवन करना उसके लिए फायदेमंद है पेय में। इस प्रकार से हम लोग सत्तू आमतौर पर लोग बहुत गाढ़ा पीते हैं, तो गाढ़ा सत्तू पीना उचित है या थोड़ा पतला पीना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जो है वो पतला ही सत्तू पीना चाहिए, क्योंकि जो अभी अगर ज़्यादा गाढ़ा पिएंगे तो फिर उनकी जो मात्रा है वो भोजन का वो बढ़ जाएगा। जो आप मॉडर्न वाले भी आजकल वो मानते हैं कैलोरी इतना लेना चाहिए, उस हिसाब से भी। इसलिए हमेशा सत्तू का नहीं, सुबह के समय में सत्तू का सेवन करना चाहिए। संध्या काल में सत्तू वर्जित है, रात्रि में सत्तू निषेध होता है अपने आयुर्वेद के अनुसार। इसलिए दिन के प्रथम पहर में, मतलब कि सुबह से लेकर के आप दोपहर तक सत्तू का सेवन कर सकते हैं। भोजन के बाद तक्र का सेवन कर सकते हैं। संध्या काल में कोई भी ऐसा पेय जो ठंडा है उसको नहीं लेना है। दूध ले सकते हैं? हाँ, दूध रात्रि में जो शयन करते से पूर्व दूध लेने का प्रावधान है। सोने से पहले रात्रि में दूध लेकर के वो सो सकते हैं। बेल का शरबत सर कितना लाभप्रद है? गिलोय की भी आजकल चर्चा हो रही है। हाँ ना, ठीक है। गिलोय तो वो तो हमारा औषधि द्रव्य है, वो तो जिनको जो चाहिए वो औषधि का द्रव्य उसको तो हम लोग देते ही रहते हैं, तो बताते ही रहते हैं। वो औषधि द्रव्य है, वो तो रोगानुसार लेना है, अपने रोग के अनुसार वो लेते हैं या किसी चिकित्सक के परामर्श से लेते हैं तो वो अच्छा है। परंतु बेल का शरबत जो है वह ठीक है, उदर के लिए बेल जो है, बिल्व जो है वह बहुत अच्छा है। वह कंस्टिपेशन को भी दूर करेगा और पाचन को वह काफ़ी दुरुस्त करता है। किसी प्रकार का उदर संबंधी रोग है तो वह भी बिल्व जो है वह फायदेमंद है, इसलिए बेल का शरबत लिया जा सकता है। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर पाठक थे और इन्होंने स्पष्ट किया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से दिनचर्या रखनी है गर्मियों के दिनों में, और हम आपको इनके कुछ अन्य तरह के जो सुझाव होंगे उससे भी रूबरू कराएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हम किसी और दिन फिर से इनसे बात करवाएंगे। लेकिन आज आपको हम इसलिए इस बात को लेकर के आपके पास पहुंचे हैं
चूंकि गर्मी प्रचंड अवस्था में है और लगातार सूर्य एक तरह से कहा जाए तो आग बरसा रहा है, और इस परिस्थिति में आपको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह की दिनचर्या को अपनाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, इस बात को लेकर हमने आज इनसे बात की। तो लगातार इस तरह की खबरों से और इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे न्यूज़ 11 स्कोप को देखते रहें। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, धन्यवाद।